हेलो एवरीवन, हमारा जो 9th क्लास का टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण। कौन सा टॉपिक था? रेखाएं और कोण। अब रेखाएं और कोण में हमारी एक एक्सरसाइज तो 6.1 हो गई थी, अब 6.2 है। और 6.2 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने इसके सारे पॉइंट आपको स्टार्टिंग में हमने लिखवा दिए थे। अब अपनी एक्सरसाइज पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। अब चित्र देखिए आप, चित्र में लिखा हुआ है एक लाइन तो यहाँ पर ये है ए बी और एक लाइन यहाँ पर ये है सी डी। ये दो रेखाएं हैं और इस पर तिरछी रेखा है। यहाँ पर एक तिरछी रेखा गई हुई है और इसमें दे रखा है यहाँ पर ये 50, ये x, ठीक, और ये क्या हो जाएगा y, और ये कितना है 130 डिग्री। इसने ये कहा हमें फाइंड जो करना है, हमें मान ज्ञात करने हैं x के और y के। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में पहले बता रखा था कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं हैं नॉन स्टॉप पे चल रही हैं, अगर मैं इस पर तिरछी रेखा डालता हूं तो मैंने इसमें आपको एकांतर कोण भी पढ़ा रखे हैं, बाह्य कोण भी पढ़ा रखे हैं, अंत्य कोण भी, तिर्यक कोण भी, सभी के कोणों के बारे में मैंने आपको बता रखा है जो पहली क्लास थी। अब पहली क्लास जिसने देखी होगी उसको क्वेश्चन ये उम्मीद है कि उसको समझ में आ ही जाएंगे। अब आप ये रेखा देखिए, देखो ये एक सीधी रेखा जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जब ये सीधी रेखा जाती थी तो सीधी रेखा मैंने आपको बताया था कि सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? 180 डिग्री का कोण। अब आप ये बताइए, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर क्या है? ये x। तो हम लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। अब रेखिक युग्म जो होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का, यानी कि x बराबर 180 माइनस, क्योंकि ये प्लस से दर्जा क्या हो जाएगा? माइनस के 50। अब x बराबर 180 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेगा? 130 डिग्री। अब x का तो मान आ गया 130 डिग्री। अब मैंने ये बताया था अगर एक सीधी रेखा होती थी तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। किसकी वजह से? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। किसकी वजह से? ये शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण की वजह से क्या हो जाएगा? ये भी 130 डिग्री। देखो x का मान 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री। अब मैंने आपके एकांतर कोण भी मैंने आपको बताए थे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, इसके भी और इसके भी। आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि सर y जो है वह x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण होंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी समांतर हो जाएगी, ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। और हमें यही क्या करना था? प्रूफ करना था। एक बार इसे फिर दोबारा देखिए। इसने कहा कि एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है। इसने तिरछी रेखा की, ये 50 डिग्री, ये x डिग्री, यहाँ पर y और यहाँ पर 130 डिग्री। इसने x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, यानी x और y के लिए हम जानते हैं कि 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखो ये लिखना बहुत जरूरी होते। जब तक तुम ये नहीं लिखने तो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा कि आपने करेक्ट करा हुआ है या नहीं करा। तो ये क्या हो गया? एक रेखिक युग्म है, यानी x बराबर 180 में से 50 जाएंगे, कितने बचेगा? 130 डिग्री। और y बराबर भी कितना है? 130 डिग्री। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर एक ही रेखा पर तिर्यक रेखा जा रही है तो उसे तो बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो रेखाएं हो जाए, तीन रेखा हो जाए, तब हम उनको बोल देते हैं एकांतर कोण। अब ये y का मान भी 130 डिग्री, यानी कि x बराबर y है, एकांतर कोण। तो जब एकांतर कोण ये बराबर है तो ए बी समांतर किसके हो जाएगी? सी डी के। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के। इसने आकृति देखिए आप, आकृति जो बनाई हुई है इसने 3 रेखाएं दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 2। इसने 3 रेखाएं दी हुई हैं, एक तो ए बी सी डी और ई एफ। ए बी सी डी ई एफ,
ये इसने 3 रेखाएं हमारी दी हुई हैं। कितनी रेखाएं दी हुई हैं? 3 रेखाएं। और इसमें एक तिरछी रेखा यहाँ पर है, तिरछी रेखा कुछ यानी तिर्यक रेखा। और यहाँ पर कहा इसने ये है x, ये है y और ये है z। ये क्या है? z। इसने कहा कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ठीक। और CD समांतर है EF के। देखो ये जो निशान जो होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं समांतर। समांतर रेखाएं होती हैं जब आपस में कभी ना मिले। मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ क्लियर कर दी थी, सारी ये चीज़ बता दी थी। और y अनुपात z बराबर है 3:7 के हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान हमें ज्ञात करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी अनुपात में आए, अनुपात को हमें ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम t मान लेते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं, माना y बराबर 3t और z बराबर 7t। मान सकते हैं, नहीं मान सकते इसको? ठीक। अब आप ये बताइए, यहाँ पर ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो और ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो AB समांतर किसके हो जाएगी? EF के। जब यहाँ हम प्रूफ करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ से जब इसने दिया है, आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से पहले उतारना। यहाँ पर दिया है AB समांतर CD, CD समांतर EF, इसलिए AB समांतर किसके हो जाएगी? EF के। इसलिए क्या हो जाएगा? AB समांतर EF के। अब ये वाली AB जो समांतर हो जाएगी किसके हो जाएगी? EF के। अब मैंने आपको ये बताया था, अगर ये दो कोई रेखाएं हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और इस वाले कोण के बराबर होता है। और ये वाला कोण जो होता है ये इस वाले के और इस वाले कोणों के बराबर होता है। किसकी वजह से? एकांतर कोण की वजह से ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? x के ऊपर वाला ये बराबर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी कि ये कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी x बराबर किसके हो जाएगा? z के। किसकी वजह से? एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा? x बराबर z के। अब आप यहाँ पर ये बताइए, देखो ये वाला जो कोण है ये और ये वाला कोण, यानी x प्लस y बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये क्या है? तिर्यक कोण। ये क्या कौन से कोण हैं? ये कोण है तिर्यक कोण। जब तिर्यक कोण होते हैं तो इस वाले कोण ये वाले कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी मैं x की जगह पर क्या रख सकता हूँ? z, क्योंकि ये बराबर है एकांतर कोण की वजह से। z प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर 3t और z बराबर 7t, यानी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? 7t प्लस 3t बराबर कितना? 180 डिग्री। अब 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 इंटू t बराबर 180 डिग्री, t बराबर 180/10। और t का मान के 0 से 0 कट जाएगी तो t बराबर कितना आ जाएगा? 10। अब जब t बराबर 10 आ जाएगा तो यहाँ से x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 3 इंटू 10 नहीं 18 कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये 18, क्योंकि 0 से 0 18 कट गई, तो यहाँ पर 3 इंटू 18 बराबर कितना हो जाएगा? ये 54। और z बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 इंटू 18 बराबर कितना हो जाएगा? 126। कितना हो जाएगा? ये 126। अब z बराबर है किसके? z बराबर है x के, तो x ये भी मान कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। और हमें मान किसका निकालना था? x का ही। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा देख लेना, आप भी देख लेना। इसमें जो कहा AB समांतर है CD के और ये CD समांतर है EF के, एक तिरछी रेखा है। अब जब ये तिरछी रेखा है तो यहाँ पर x और y यहाँ पर दिया है, z यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसने कहा कि x का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए? x का। अब ये AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो यहाँ पे यूक्लिड फिर में भी हमने पढ़ा रखी थी कि जब ये समांतर इसके और ये समांतर इसके, इन दोनों में CD आ रहा है तो ये भी तो समांतर होगी। AB समांतर किसके हो जाएगी? EF के।
अब x बराबर हो जाएगा z एकांतर कोण की वजह से। जब x बराबर z हो जाएगा यानी ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किसकी वजह से, तिर्यक कोण की वजह से। तो z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और यहाँ पर z और y का हमने क्या रखा मान, जो इन्हें माना था 3t और 7t। जब भी अनुपात है, अनुपात को खत्म करने के लिए हमें क्या मानना है, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल x y z कुछ भी, यानी कि 7t प्लस 3t बराबर 180। तो t बराबर कितना आ गया यहाँ पर 18 डिग्री। अब जब ये 18 डिग्री आ गया तो यहाँ से पहले y का मान आ गया 18 × 54 और 18 × 126। तो z बराबर है x के, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 126 डिग्री। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगर किसी को कोई डाउट, कोई इशू हो तो वो मालूम कर सकता है। थैंक्स।